Hello everyone, myself Jyotsna Patel, teaching in LP Savani Vidya Bhavan. Today we are going to learn Standard 4th Hindi subject, Chapter number 13, बिरबल की सोच से. बिरबल की सोच से. चैप्टर नंबर 13, बिरबल की सोच से. एक बार अकबर अपने बगीचे में टहल रहे यानी यहाँ से वहाँ घूम रहे थे. एक कौवा उनके सिर पर मंडराने लगा यानी गोल गोल घूमने लगा. उन्होंने कौवे को हाथ से उन्होंने कौवे को उड़ा दिया. 2 कदम चले कि कौवा फिर आ गया. 2 कदम चले ही थे कि कौवा फिर आ गया. उसने अकबर को चोंच मारी. कौवा फिर आ गया और उसने अब अकबर को चोंच मारी. अकबर को बहुत क्रोध आया यानी गुस्सा आया. वे बगीचे से लौट आए क्योंकि कौवे ने उनके सिर पर चोट मारी थी ना. यानी अकबर को बहुत गुस्सा आया और वे बगीचे से लौट आए. दूसरे दिन दरबार लगता है ना, सारे दरबारी वहाँ होते हैं तो दरबार लगा. अब दरबार में सब जमा होने पर अकबर ने एक प्रश्न किया. तभी बिरबल बोले, ऐसे प्रश्नों के उत्तर नहीं होते. भला ऐसे प्रश्नों के उत्तर नहीं होते, कोई उत्तर ही नहीं है. अकबर बोले, मैं तुम्हें यह कार्य सौंप रहा हूँ. मैं तुम्हें यह कार्य यानी काम सौंप रहा हूँ यानी दे रहा हूँ. 1 सप्ताह के भीतर, सप्ताह यानी 7 दिन, 1 सप्ताह के भीतर यानी अंदर मुझे उत्तर चाहिए कि आगरा में कितने कौवे हैं. अब मुझे 1 सप्ताह के भीतर यानी 1 वीक में मुझे उत्तर चाहिए, आंसर चाहिए कि आगरा जो हमारी राजधानी है ना, अकबर की राजधानी क्या है? आगरा. तो उसमें कितने कौवे हैं, यह मुझे उत्तर चाहिए. बिरबल ने कहा, ठीक है हुजूर, इस काम को पूरा करने के लिए मुझे 1000 अशरफिया चाहिए. ठीक है हुजूर यानी नामदार बोलती ना, योर मैजेस्टी. ठीक है, अब इस काम को पूरा करने के लिए मुझे 1000 अशरफिया चाहिए. उन्होंने यह प्रश्न किया कि हमारी राजधानी में कितने कौवे होंगे. उन्होंने प्रश्न क्या किया कि हमारी राजधानी है ना, राजधानी यानी कैपिटल में कितने कौवे होंगे. सब मंत्री, राज दरबारी और कर्मचारी दंग यानी आश्चर्यचकित हो गए कि हमारी राजधानी, उसमें कौवे किस तरह गिनेंगे. भला यह कैसा प्रश्न है. सब मौन, क्योंकि राजा अकबर के सामने कुछ बोला नहीं जा सकता था, इसलिए सारे मंत्री, राज दरबारी और कर्मचारी कुछ बोले नहीं. अकबर फिर बोले, मुझे तुरंत अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए. मुझे तुरंत के तुरंत अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए. चलो मुझे आंसर दो. बिरबल, तुम भी मौन बैठे हो. बिरबल हमेशा कोई ना कोई प्रश्न होता था तो बिरबल के पास उसका उत्तर होता था, वह आंसर जल्दी से दे देता था. लेकिन आज वह कुछ नहीं बोल रहा था. इसलिए अकबर ने उनसे कहा, बिरबल, तुम भी मौन यानी चुप क्यों बैठे हो. तभी बिरबल ने कहा, 1000 यानी 1000 और अशरफियाँ पता है. पहले जो हम अभी रुपीज़ यूज़ करते हैं ना, तो पहले के ज़माने में लोग
गोल्ड कॉइन यूज़ करते थे, तभी ये नोट नहीं थे। ये जो रुपीज़ है हम यूज़ करते वो नोट नहीं थे। तो जो वो सोने के सिक्के यूज़ करते थे का उपयोग करते थे ना, उसे कहते थे अशर्फियाँ। जैसे 1 रुपी, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 500 रुपीज़ की नोट होती है, कॉइन होते हैं। इसी तरह वहाँ तब सोने के सिक्के ही चलते थे और उसे कहते थे अशर्फियाँ। तो कहता है बिरबल कि जी हुजूर, यह काम पूरा करने के लिए मुझे 1000 अशर्फियाँ चाहिए। बिरबल 1000 अशर्फियों की थैली लेकर घर चले गए और अकबर ने बिरबल को 1000 अशर्फियाँ दे दी और बिरबल यह 1000 अशर्फियों की थैली लेकर घर चले गए। सप्ताह भर आराम करते रहे। सप्ताह यानी 1 वीक, क्योंकि 1 वीक का टाइम दिया था ना, सप्ताह के भीतर आंसर देना था ना, तो सप्ताह भर आराम करते रहे। 7 दिन बाद दरबार में हाजिर हुए। 7 दिन बाद दरबार में हाजिर हुए। अकबर जवाब के लिए उतावले हो रहे थे। अब 7 दिन ख़त्म हो गए तो बिरबल दरबार में आए। अब अकबर भी जवाब के लिए उतावले थे, क्यूरियस थे कि कब मुझे आंसर मिले। तो उन्होंने पूछा, कुछ मालूम हुआ बिरबल? उन्होंने बिरबल से पूछा, कुछ मालूम हुआ बिरबल? बिरबल ने उत्तर दिया, जी हुजूर। बिरबल ने क्या आंसर दिया? जी हुजूर, आगरा में 2459 कौवे हैं। बिरबल ने क्या जवाब दिया? जी हुजूर, मुझे आंसर पता है। आगरा में 2459 कौवे हैं। राजसभा में सब दंग रह गए। अरे, ये कैसे पता चला? एग्जैक्ट एक अमाउंट दिया, यानी एग्जैक्टली 59 भी बोले, यानी 2000 यानी 2400 और 59 कौवे हैं। राजसभा में सब दंग रह गए। दंग यानी आश्चर्यचकित हो गए। कैसे गिना कौवों को? पता है, कौवों को तो गिना ही नहीं जा सकता है, क्योंकि कौवे अपनी जगह पर स्थिर बैठते नहीं हैं। यदि आप कौवों को गिनने भी जाओ ना, तो कौवे तो अपनी जगह पर बैठते नहीं हैं, उड़ जाते हैं। तो ये कौवों को गिना कैसे? सब राजसभा में सब दंग रह गए। कैसे गिना कौवों को? किस तरीके से उन्होंने कौवों को गिन भी लिया? अकबर बोल उठे, अधिक या कम हुए तो अच्छा, आपने जो कहा है वह बराबर है, लेकिन अधिक यानी ज़्यादा और कम हुए तो? बिरबल अकबर की आंखों में झांक कर बोले, यानी आंखों में आंखें डालकर बोलने लगे, हुजूर, अधिक हुए तो दूसरे शहरों से कौवों के घर मेहमान आए होंगे। क्या कहा? हुजूर, अधिक हुए ना, अधिक यानी ज़्यादा हुए तो दूसरे शहरों से कौवों के घर मेहमान आए होंगे। देखो, हमारे घर मेहमान आते हैं तो हम ज़्यादा लोग बन जाते ना, तो समझना ज़्यादा हुए तो ऐसे समझना कि दूसरे शहरों से जो कौवे हैं ना, उनके घर मेहमान आए होंगे। और कम हुए तो हमारे शहर के कौवे दूसरे शहर घूमने गए होंगे। और आपको कम लगे ना, तो ये सोचना कि हमारे शहर के कौवे दूसरे शहर घूमने गए होंगे। यानी हमारे शहर के कौवे दूसरे शहर घूमने गए होंगे, यानी उनका घर खाली होगा, यानी वहाँ कम हो जाएंगे कौवे। दूसरे शहर घूमने गए ना, तो हम गिनती करेंगे तो वो कम होंगे। यानी अधिक हुए तो मेहमान आए होंगे और कम हुए तो हमारे कौवे दूसरे शहर घूमने गए होंगे। अकबर का मुंह खुला का खुला ही रह गया। सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। कोई कुछ नहीं बोल सका, क्योंकि
उसका कोई उत्तर ही नहीं था। फिर भी कितनी चतुराई से बीरबल ने अकबर के प्रश्न का उत्तर दिया और अकबर कुछ नहीं बोल सके। उनका मुंह तक खुला का खुला ही रह गया और सभी ठहाका मार कर हंसने लगे, यानी ज़ोर ज़ोर से हा कर कर हंसने लगे कि ये बीरबल ही ऐसा व्यक्ति है जो अकबर के प्रश्नों का ही उत्तर वो ही दे सकता है। तो पता चला आपको कि हमें कभी भी बुद्धि से काम लेना चाहिए। दिए गए कार्य का सफलतापूर्वक निर्वाह करना चाहिए, यानी हमें कोई भी काम दिया है तो उसे अपनी बुद्धिमानी से उसका उपयोग करना चाहिए। अब हम देखते हैं शब्द अर्थ अभ्यास। मंडराना होवरिंग, दरबार किंग्स कोर्ट, कर्मचारी एम्प्लॉई, दंग सरप्राइज्ड, मौन साइलेंट, सौंपना गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अशरफी गोल्ड कॉइन, हाजिर होना टू बी प्रेजेंट, उतावले क्यूरियस, ठहाका हार्टी लाफ।